यस बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमारे रह गए थे। सीरीज पैरेलल में हम कर रहे थे, तो एक दो न्यूमेरिकल हमारा रह गया था, स्टेटमेंट के रिलेटेड भी एक दो न्यूमेरिकल रह गए थे, तो उनको हम खत्म कर लेते हैं फटाफट। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम बच्चों बेसिकली वोल्ट मीटर एंड एमीटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर हुआ, लेक्चर नंबर 5 है करंट का, क्लास टेंथ का हमारे पास लेक्चर 5 है। ठीक बच्चों, करें स्टार्ट। इसमें इसमें सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लिखो, नोट करो जो हम कल कर रहे थे। रजिस्टर है, ये ए एंड है, ये बी एंड है। आर 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 ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं बच्चों। हमने क्या करना है, नेट रेजिस्टेंस पता करनी है इसकी ए बी। बच्चों, ये कल मैंने आपको एक मेथड बताया था सेम पोटेंशियल वाला। अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी होगा, और ये भी होगा। अब आप ये देखो, ए और बी में कितने रजिस्टर लगे हुए हैं। ए और बी में, इसको तो मैं 2R लिख सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। ए और बी में एक और ये है, ये भी 2R है, और ए और बी में ये भी 2R है, और ए और बी में ये भी 2R है। तो आपने यहाँ पर पॉइंट ए लगाना है, यहाँ पॉइंट बी लगाना है। ए और बी में कितने 2R है? एक 2R, ये दूसरा 2R, ये तीसरा 2R, और ये लास्ट वाला 2R। ये हमारे पास 2R आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट बच्चों कितनी आ जाएगी? 2R बाय कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया हमारा R बाय 2। ये आंसर आ गया। ठीक बच्चों, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नोट कर लो। आर 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 आर, एक सेकेंड बच्चों। यस बच्चों, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। एक बैटरी ए बी, ये हमारे पास रजिस्टर है आर। ठीक, इसकी मैंने आर ए बी नेट पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व देखो कैसे करेंगे। इसके अंदर ये ए है, ये बी है, इसको मैं पॉइंट एक्स मान लेता हूं, तो ये पॉइंट भी मेरा क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। अब आप ये देखो कि कितने सीरीज में कितने ए और बी में कनेक्टेड है, कितने ए और एक्स में कनेक्टेड है, और कितने बी और एक्स में कनेक्टेड है। ए और एक्स में एक रजिस्टर है बच्चों, लगा दिया। एक और है ए और एक्स में, लगा दिया। और कोई ए और एक्स में नहीं है। एक्स और बी में एक रजिस्टर है, लगा दिया बच्चों। एक्स और बी में एक और है, वो भी लगा दिया हमने। ए और बी में हमारे पास कितने रजिस्टर हैं? एक रजिस्टर है, वो भी हमने लगा दिया। ठीक बच्चों, ये दोनों किस में है? पैरेलल में। ये दोनों भी किस में है? पैरेलल में। ये दोनों अगर पैरेलल में है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? आर बाय 2। ये भी पैरेलल में है, ये भी आर बाय 2, और ये हमारे पास हो गया आर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये दोनों सीरीज में है, तो बच्चों कितना बन जाएगा? इनको मैं सॉल्व कर लूंगा सीरीज में। ये बन गया आर, और ये भी क्या है? आर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक, अब ये दोनों किसमें है बच्चों? पैरेलल में, तो क्या बन जाएगा? आर बाय 2। बड़ा सिंपल हो गया। आपको अगर कोई नहीं समझ आ रहा ना कि सीरीज में लगाना है या पैरेलल में लगाना है, तो बच्चों आप सिंपल सी बात है, ये आ गया हमारे पास आर
ए बी आर बाई टू। अगर आपको सीरीज और पैरेलल में नहीं समझ आता ना तो आप एक्स मान के पोटेंशियल और सीरीज पैरेलल देख लिया करो, इससे बड़े इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी रजिस्टर्स of 88 ohm are connected 88 ohm are connected in parallel to carry 10 ampere current on a 220 volt solution। कहता है हाउ मेनी रजिस्टर्स ऑफ 88 ओम, कितने रजिस्टर 88 ओम के, यानी आर की वैल्यू हमें कितनी दी है बच्चों 88 ओम, कनेक्टेड इन पैरेलल टू कैरी करंट, कितना करंट कैरी कर रही है 10 एम्पियर, कितनी वोल्टेज है 220 वोल्ट। अब तुम्हें पता है 80 ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं पैरेलल में, 80 ओम के 88 ओम के। तो बच्चों सिंपल सी बात है, पैरेलल में अगर इक्वल रजिस्टर लगे तो फॉर्मूला क्या होता है आर बाय एन। यस, आर कितना दिया हुआ 88 अपॉन एन। यस, अच्छा तुम्हें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R किसके इक्वल हो जाएगा V अपॉन आई, इसको मैं आरपी मान लेता हूँ। नेट जो है, नेट वोल्टेज हमें कितनी दी हुई है बच्चों 220 वोल्ट, करंट कितना दिया हुआ है 10, तो आरपी कितना आ गया हमारे पास 22। इस आरपी की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। अगर मैं आरपी की वैल्यू 22 पुट कर देता हूँ यहाँ पर 88 अपॉन एन, तो एन कितना आ जाएगा बच्चों 88 अपॉन 22, यानी एन की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। इतने हमें रजिस्टर चाहिए होंगे। यस बच्चों, यहाँ तक ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, शो हाउ वुड यू ज्वाइन हाउ वुड यू ज्वाइन 3 registers each of resistance 9 ohm so that the equivalent resistance of the combination is 13.5 ohm, दूसरा 6 ohm। हमें बच्चों ये बताना है कि हमारे पास हाउ यू वुड ज्वाइन द 3 रजिस्टर ईच ऑफ 9 ओम। कहता 3 रजिस्टर है हमारे पास, हर एक की रेजिस्टेंस है 9 ओम, उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, या तो 13.5 होनी चाहिए या 6 होनी चाहिए। अब बच्चों आप इन 9 ओम के रजिस्टर को कैसे कैसे लगाओगे कि एक रेजिस्टेंस इतनी आ जाए और एक इतनी आ जाए। अगर मैं देखो दोनों 9 ओम के रजिस्टर ऐसे कनेक्ट करता हूं, ये 9 ओम ये 9 ओम, जब मैं दोनों को सॉल्व कर लूंगा बच्चों, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो 9/2 आ जाएगा, यानी 4.5। यस, 9.2 यानी 4.5, इसके अंदर मैं अगर 9 ऐड कर दूंगा तो 13.5 बन जाएगा। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट आर ए बी इज इक्वल टू, इन दोनों को सोल्व कर लो, 9/2 प्लस 9 यानी 4.5 प्लस 9 यानी 13.5 आंसर आ जाएगा। ओके, अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मैंने 6 निकालनी है। 6 निकालने के लिए अगर मैं, ये 2 रजिस्टर हैं बच्चे 9 के, और ये एक और है 9 ओम का, यहाँ बी पॉइंट है यहाँ ए पॉइंट है, ये दोनों किस में है सीरीज में है। सीरीज में अगर आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये बनेगा 18, और ये कितना है बच्चों 9। अब ये दोनों बच्चों पैरेलल में हैं, अगर मैं इनको पैरेलल में सॉल्व करूंगा तो कितना बनेगा, दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम, आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 18 इंटू 9, 18 प्लस 9, तो ये बन जाएगा 6 ओम। सॉल्व करके देख लो आप, 18 इंटू 9 अपॉन 18 प्लस 9 करो तो कितना बन जाएगा 6 ओम। तो इट मीन्स ये ऐसे कनेक्टेड हुआ है। ठीक बच्चों, अब हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, सीरीज रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। अब बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वोल्टमीटर एंड एमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
और बहुत सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूँ, वोल्टमीटर एंड एमीटर का बेसिक क्या है, फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जो इसके रिलेटेड है वो करेंगे, राइट। तो बच्चों सबसे पहले तो लिखो हमारे पास एमीटर। एमीटर क्या होता है, एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज की जाती है। तो लिख लो आप, इट इज अ डिवाइस, it is a device which is used to measure, which is used to measure current in the circuit, current in the circuit, clear. It is denoted with the symbol A, clear। इसके सिंबल को हम A के साथ ही डिनोट करेंगे। अब बच्चों जो एमीटर होता है इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। एमीटर having negligible, very small resistance। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ गिवन ना हो, एमीटर की रेजिस्टेंस ना गिवन हो, तो हमने एमीटर की जो रेजिस्टेंस है उसको जीरो माननी है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं माननी। तो लिखो, उसको हम आइडियल एमीटर भी बोलते हैं। आइडियल एमीटर हैव जीरो रेजिस्टेंस। आइडियल एमीटर की कोई भी रेजिस्टेंस गिवन नहीं होती। एमीटर दिया हुआ है, कोई भी बात ना करे रेजिस्टेंस के बारे में, तो आपने उसको आइडियल मानना, उसकी रेजिस्टेंस कंसीडर ही नहीं करनी। इसके बाद बच्चों जो एमीटर है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज ऑलवेज, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, सो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट, क्लियर। जैसे कोई ये रजिस्टर है आर, मैंने इसका करंट मेजर करना है, तो इसमें से करंट मेजर करना है इस वायर में से, तो हम एमीटर ऐसे लगा देंगे रजिस्टर के साथ सीरीज में लगा देंगे, ठीक है ना, सर्किट एलिमेंट के साथ सीरीज में। इसके बाद हमारे पास बच्चों एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक, अगर आपने एमीटर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जहां पर कहीं आपको एमीटर लगा हुआ दिखाई दे, जहां पर एमीटर की कोई रेजिस्टेंस ना हो यानी आइडियल एमीटर हो, उसको आपने एमीटर की जगह बिल्कुल एक प्लेन वायर ड्रॉ कर देनी है। ड्रॉ, रिप्लेस प्लेन वायर, ठीक है ना, एमीटर विद अ प्लेन वायर। एमीटर को हमने प्लेन वायर से रिप्लेस कर देना है, ये आपने ट्रिक याद रखनी है, राइट। इसके बाद हम आगे लिख रहे हैं, इसके बाद हमारा है वोल्ट मीटर बच्चों। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड, it is a device which is used to measure the potential difference across any resistance, क्लियर। किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हमने पोटेंशियल पता करना है बच्चों, तो हम क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। तो लिखो, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है हाई होती है, वोल्ट मीटर हैविंग हाई रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस सबसे पहले तो बहुत ज्यादा होती है। आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर हैविंग इनफाइनाइट, इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है कि ये करंट को पास ही नहीं होने देता। आइडियल वोल्टमीटर हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, क्लियर। अब बच्चों अगर आइडियल वोल्टमीटर की इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो इसको हम ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर आप इसको सीरीज में लगा दो तो करंट ही नहीं पास होने देगा।
तो ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका सिंबल बच्चों क्या होता है वोल्टमीटर का, हमारे पास ये इसका सिंबल होता है। अगर मेरे पास कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाई हुई है आर, मैं इसके साथ हमेशा वोल्टमीटर को किस में लगाऊंगा बच्चों, पैरेलल में। क्लियर, ऐसे लगाएंगे। रेजिस्टेंस दी होगी तो वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाएंगे, रेजिस्टेंस दी होगी तो एमीटर को मैं सीरीज में लगाऊंगा। इसके बाद इसकी भी आपने एक ट्रिक लर्न करनी है। ट्रिक क्या है कि वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, करंट को पास नहीं होने देता, इसलिए जो वोल्ट मीटर होगा उसको हम बच्चों रिप्लेस कर देंगे विद ओपन वायर। यहां पर कोई लगा ही नहीं हुआ। वोल्ट मीटर कैन रिप्लेस विद ओपन वायर, इसको ओपन वायर से हम रिप्लेस कर देंगे। यहां तक देख लो, आपको कोई डाउट तो नहीं है। अब बच्चों इसके बाद मैं एक पॉइंट आपको और बताना चाहता हूं। कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट अगर हम कनेक्ट करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो डिवाइस आप लगा रहे हो उसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो आप डिवाइस लगा रहे हो, आप एमीटर लगा रहे हो या वोल्ट मीटर लगा रहे हो, उसके नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा। नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव। तो आप इसको लिख भी सकते हो बच्चों। इसको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखवा देता हूं, आपको नोट करो। यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉजिटिव टर्मिनल, नॉट पॉजिटिव टर्मिनल, positive terminal of the battery, positive terminal of the battery is connected to the positive terminal of the measuring device। measuring device क्या होती है, जैसे कि हम एमीटर की बात करेंगे या फिर वोल्ट मीटर की बात करेंगे, ठीक। एंड नेगेटिव टू नेगेटिव। क्लियर बच्चों, यहां तक देख लो, आपको कोई डाउट तो नहीं है। पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से हम नेगेटिव कनेक्ट करेंगे। तो हम इसके साथ के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब आपने मुझे ये बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है या कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक। तो मैं आपको यहाँ पर ये डायग्राम्स दे रहा हूं बच्चों। तो आपने मुझे ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका मतलब होता है, अगर ये की होती है, अगर डॉट लगी होगी तो क्लोज की होगी, यानी स्विच हमने ऑन किया हुआ है। अगर डॉट नहीं होगी तो ओपन की होगी, यानी स्विच हमने ऑफ किया हुआ है। ये चीज आपने याद रखनी है। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसमें करंट फ्लो करेगा। पहली बात तो आपने यहाँ पर बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखो ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर के साथ ये वोल्टमीटर पैरेलल में लगा हुआ, बिल्कुल सही है। एमीटर जो है वो रजिस्टर के साथ सीरीज में है, बिल्कुल सही है। अब बच्चों इसके बाद बात ये है कि हमारे पास इसके अंदर ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है। ये तो सारा कुछ ठीक है, लेकिन इसकी की ही ओपन है तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा। तो पहला क्या हो गया, इनकरेक्ट। दूसरा देखो, आप यहाँ वोल्ट मीटर सीरीज में लगा दिया, एमीटर पैरेलल में लगा दिया, ये दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखो बच्चों, आप तीसरे में क्या है, ये एमीटर है। एमीटर सीरीज में कनेक्टेड है, बिल्कुल। रजिस्टर के साथ वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। की भी क्लोज्ड है, ठीक है। इसके बाद ये देखो, एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड है और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इट मींस ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ये देखो, यहां पर एमीटर सीरीज में कनेक्टेड है, रजिस्टर के साथ वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है, वो बिल्कुल सही है। टीवी क्लोज है, लेकिन थर्ड स्टेप देखो, एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, इट इज रॉन्ग। एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से ही कनेक्ट होना चाहिए। तो इसमें थर्ड ऑप्शन है हमारा करेक्ट। इसी तरह बच्चों आपने ये बताना है इनमें से देखो कोई करेक्ट है या नहीं है। इसको देखकर बताओ कोई करेक्ट है या नहीं।
सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर एमीटर वोल्टमीटर सीरीज में लगा दिए, दोनों ही गलत हो गए। वोल्टमीटर को सीरीज में लगा दिया, गलत हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ वोल्टमीटर रजिस्टर के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। एमीटर सीरीज में है रजिस्टर के साथ, बिल्कुल सही है। अब हमारे पास इसके अंदर ये देखो, बैट एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, बिल्कुल सही है। और वोल्टमीटर का पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, बिल्कुल सही है। यानी इसका सेकंड ये सही है। ठीक, इसके भी चार ऑप्शन है, पहला, दूसरा, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ में देखो, ये सही है, ये गलत है। इसमें एमीटर रजिस्टर के साथ पैरेलल में लगा दिया, गलत हो गया। इसके अंदर हमारे पास वोल्टमीटर पैरेलल में लगा हुआ है एमीटर सीरीज में, लेकिन एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये भी गलत हो गया। इन चारों में से कौन सा सही हो गया था? सेकंड वाला। ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से बताना है बच्चों आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। लगाओ दिमाग इन चारों में से, ये जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया हुआ है, थर्ड फोर्थ दिया हुआ है, इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है बच्चों। क्वेश्चन में चेंज क्या दिया हुआ, आप क्वेश्चन स्टडी कर लो। क्वेश्चन है, द सर्किट शोन विच इज यूज टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इन सीरीज, विच सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट करेक्टली। हमें ये कह रहा है कि इसके अंदर हमने नेट रेजिस्टेंस पता करनी है, R1 एंड R2, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने वोल्टेज देखनी है। ठीक है, तो हमने विच सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट करेक्टली, तो इसमें से कौन सी डायग्राम करेक्टली है। हमने जो पता करना है वो रजिस्टर R1 R2 के नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस के अक्रॉस पता करनी है हमने चीजें। अब देखो, ये जो फर्स्ट वाला है बच्चों, फर्स्ट वाला वोल्टमीटर पैरेलल में लगा हुआ है, एमीटर सीरीज में लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर वोल्टमीटर अकेला R1 से कनेक्टेड है, हमने नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस दोनों की कैलकुलेट करनी है, दोनों के अक्रॉस हमने वोल्टमीटर की रीडिंग पता करनी है। तो ये वाला पहले वाला इनकरेक्ट हुआ, क्यों? क्योंकि ये R1 के अक्रॉस वोल्टेज की रीडिंग देगा, R2 के अक्रॉस नहीं देगा। अच्छा, ये वाला गलत है क्या सही है? ये तो ऑब्वियसली पता ही लग रहा है, ये तो एमीटर को रजिस्टर के साथ पैरेलल में लगा दिया और वोल्टमीटर को सीरीज में लगा दिया, ये तो काटे ही हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है ना, एमीटर को यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? पैरेलल में, पैरेलल में नहीं लगेगा। क्लियर? इसके बाद अगर मैं बच्चों बात करूं ये वाला डायग्राम, इस वाले डायग्राम में देखो कि वोल्ट मीटर जो कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है इस R1 और R2 के साथ, है ना। ये वोल्ट मीटर जो पैरेलल में कनेक्टेड है। अब आपको ये हमें पैरेलल में कैसे पता चलता है? सिंपल सी बात है, यही दो एंड होते हैं वोल्ट मीटर के, और ये R1 R2 से कनेक्टेड है। यहाँ से करंट आप भेज कर देख लो, अगर ये करंट दो हिस्सों में बट जाए, इधर और इधर, तो इट मीन ये दोनों पैरेलल में है। अगर करंट सेम जाए सर्किट में तो सीरीज में होते हैं। अब ये तो ठीक है, वोल्ट मीटर R1 R2 की रीडिंग देगा, पैरेलल में भी कनेक्टेड है, और एमीटर भी सही लगा हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव से, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ये वाला, इसके अंदर वोल्ट मीटर बच्चों सही तो कनेक्टेड है, लेकिन ये वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा वो R2 के अक्रॉस देगा, हमें R1 और R2 दोनों के अक्रॉस नेट वोल्टेज चाहिए। क्लियर? ऐसे हमारे पास क्वेश्चन है। एक और कर लो आप प्रैक्टिस, ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको कॉपी में करवाता हूँ, ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर में पूछे गए हैं, वही ज्यादातर होते हैं मेरे पास यहाँ पर। ठीक, अब बच्चों देखो, टू डिटरमिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू रजिस्टर के अक्रॉस हमने नेट रेजिस्टेंस देखनी है, और हमने करेक्ट वे एमीटर एंड वोल्टमीटर का। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, इनकरेक्ट हो गया। यहाँ वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्टेड है, बिल्कुल सही है। एमीटर सीरीज में कनेक्टेड है, बिल्कुल सही है। एमीटर का पॉजिटिव पॉजिटिव, वोल्टमीटर का नेगेटिव नेगेटिव, यानी इसका सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट होना ही होना है बच्चों। ये वाला देख लो, इसके अंदर वोल्ट मीटर तो कनेक्टेड है दोनों रजिस्टर के साथ, लेकिन वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बच्चों बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये वाला देख लो बच्चों, ये एमीटर को पैरेलल में लगा दिया रजिस्टर के साथ, वो भी गलत है। ठीक, यानी इसका सेकंड ऑप्शन ही सही है। यहां तक क्लियर आपको? ये अब मेरे पास ये सर्किट दिया हुआ है, ये वाला सर्किट, ये ये हमारे पास सीबीएसई 2007 में आया हुआ, विच ऑफ द सर्किट कंपोनेंट इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट पैरेलल में कनेक्टेड है वो आपने बताना है।
सबसे पहले तो बच्चों ये देखो कि आपको सीरीज पैरेलल का पता कैसे चलता है। यहां से आप करंट निकाल दो, करंट ये जा रहा है यहां से दो हिस्सों में बट गया, कुछ करंट इधर चला गया, कुछ करंट इधर चला गया। जब करंट दो हिस्सों में जाकर बट जाता है तो वो दो पैरेलल में होती है चीजें, यानी R1 R2 तो पैरेलल में है, ये हमें क्लियर है। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद अगर मैंने वोल्ट मीटर भी बताना है कि पैरेलल में है या सीरीज में है, तो वोल्ट मीटर के लिए आप क्या करोगे, वोल्ट मीटर में भी देख लो, यहां से करंट जा रहा है, इधर से करंट कुछ और जा रहा है, इधर से करंट कुछ और जा रहा है। ठीक, वोल्ट मीटर तो इसके अक्रॉस भी पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस तो R2 के अक्रॉस भी पैरेलल में है, वोल्ट मीटर भी हमारे पास पैरेलल में ही लगा हुआ है ऑब्वियसली। R1 R2 पैरेलल में है, वोल्ट मीटर भी किस में है, यहाँ पैरेलल में है। ओके बच्चों, यानी ये लास्ट वाला ऑप्शन आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपने बताना है। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग सर्किट इज, इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट में आप क्या कह सकते हो, वोल्ट मीटर हैज बीन करेक्टली कनेक्टेड इन द सर्किट। वोल्ट मीटर करेक्टली कनेक्टेड है, पहली बात तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, नहीं वोल्ट मीटर करेक्टली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि वोल्ट मीटर का पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, यही पहले ही गलत हो गया। एमीटर हैज बीन करेक्टली कनेक्टेड इन द सर्किट, एमीटर देखो एमीटर का नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये भी गलत है, दूसरा भी गलत हो गया। द रजिस्टर R1 एंड R2 हैव बीन करेक्टली कनेक्टेड इन सीरीज, R1 R2 क्या सीरीज में कनेक्टेड है, आप यहां से करंट भेजो, दो करंट पार्ट में डिवाइड हो गया तो ये दोनों किसमें आ गए बच्चों, पैरेलल में हो गए। यानी द रजिस्टर R1 R2 हैव बीन करेक्टली कनेक्टेड इन पैरेलल, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, लास्ट ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी बच्चों। ठीक, अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, ये तो हमारे इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन थे जो पेपर में पूछे भी जाते हैं, काफी बार पूछे भी गए हैं। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, वो भी पेपर में काफी बार पूछे गए हैं, तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों हमारा, दो रजिस्टर हैं, R1 4 ओम है, R2 हमारे पास 20 ओम है, बैटरी की जो वोल्टेज है वो हमारे पास 6 वोल्ट है, एमीटर जो है वो एक नेगेटिव एंड दूसरा पॉजिटिव एंड, एक हमने यहाँ की लगाई हुई है। ठीक, हमने पता करना है फाइंड आई करंट पता करना है, दूसरा हमने बच्चों पता करना है आर इक्विवेलेंट पता करना है, तीसरा हमने पता करना है यहाँ पोटेंशियल अक्रॉस R1 एंड R2, पोटेंशियल अक्रॉस R1 एंड R2। ठीक बच्चों, ये चीजें हमने पता करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास आर इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी, सिंपल सी बात है, आर इक्विवेलेंट बच्चों हमारे पास 24 ओम आ गई। तो हमारे पास V1 जो पोटेंशियल है वो क्या आएगा, पोटेंशियल हमने निकालना, पोटेंशियल होता है V1 इज इक्वल टू आई आर वन, V2 इज इक्वल टू आई आर टू, ये पोटेंशियल होता है। अब हमने पोटेंशियल भी निकालना है और करंट भी निकालना है। करंट कैसे निकालोगे आप, करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, वी कितना है 6, आर इक्विवेलेंट कितना है 24, तो करंट आ गया 1/4 एम्पियर बच्चों। अब V1 अगर मैंने कैलकुलेट करना है, V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1, आई की कितनी वैल्यू है 1/4, R1 बच्चों कितना दिया हुआ है 4, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेता हूँ 1 वोल्ट आ गया। V2 बच्चों कितना हो जाएगा आई इंटू R2, आई कितना है 1/4, R2 कितना दिया हुआ 20, तो ये आ गया 5। आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो बच्चों, हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये वाला। सारी प्रॉब्लम एग्जाम्स की एनटीएससी की सारी मैं आपको यहीं पर नोट्स में करवा देता हूँ, सो दैट आपको पता लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे पेपर में आते हैं। ए बी सी डी ई, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 0.5 ओम, ये 0.5 ओम। फाइंड आई पता करना है हमने बच्चों इसका। बच्चों यहाँ पर एमीटर आ गया, वहां पर आपने कुछ ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, उसकी जगह प्लेन वायर ड्रॉ कर देनी है, इसको खत्म कर देना है, एमीटर को यहाँ से प्लेन वायर ड्रॉ कर देनी है। क्लियर,
तो अब हमने क्या पता करना है, यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है, इट मींस यहाँ पर कुछ नहीं है, बस आपने यहाँ से एमीटर हटा देना है। क्लियर। अब देखो हमने करंट पता करना है, एज इट इज हमने क्वेश्चन सोल्व करना है जैसे हम पहले करते थे। अब देखो इसके अंदर हमने करंट पता करना है। करंट पता करने के लिए आपको नेट रेजिस्टेंस पता करनी पड़ेगी। मुझे नेट रेजिस्टेंस बच्चों बता दो क्या होगी नेट रेजिस्टेंस। अगर मैंने नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ये दोनों बच्चों किसमें है, सीरीज में, तो ये कितना बन जाएगा 6। इन दोनों को खत्म करोगे तो सीरीज में कितना आ जाएगा 6। 6 और 3 दोनों किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में। तो मैं 6 पैरेलल में तो आपको सोल्व करना ही आता है ना। ये दोनों क्या हो गए 6। 6 और 3 दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम प्लस। अब इन दोनों को खत्म करके ये बन गया ना, दोनों 6 6 3 पैरेलल में। अब ये तीनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज में, तो तीनों को प्लस कर दो। तो ये कितना बन गया 18/9 यानी 2 प्लस 1 यानी 3 ओम आ गया हमारे पास नेट रेजिस्टेंस बच्चों। करंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन आर। V कितना दिया हो बच्चों 3, आर कितना है 3, तो 1 एम्पियर हमारे पास आ गया करंट। यही करंट इस एमीटर की रीडिंग होगी। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मेरे पास यहाँ पर रजिस्टर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एमीटर गिवन है। यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दी है, यहाँ पर एक की है, वोल्ट मीटर का जो पोटेंशियल है वो V है बच्चों। अब यहाँ पर 1 ओम रजिस्टर दी हुई है, ये 3 ओम रजिस्टर है, ये 2 ओम रजिस्टर है। ठीक। हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, हमें पता करना है फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर। फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर। वोल्टमीटर एंड एमीटर की रीडिंग पता करनी है। दूसरा बच्चों है हाउ रीडिंग विल चेंज, हाउ रीडिंग विल चेंज इफ इट इज कनेक्टेड 3 ओम। अगर इसको हमने 3 ओम के साथ कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जहां पर बच्चों वोल्ट मीटर दिया होगा वहां पर हमने इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। सबसे पहले तो जहां वोल्ट मीटर ड्रॉ किया होगा वहां ओपन वायर ड्रॉ कर दो। ये ओपन वायर कर दूंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा। वोल्ट मीटर जहां लगा हुआ है उसको हटा दो, कहने का मतलब वोल्ट मीटर वाली वायर को हमने ओपन वायर कंसीडर कर दिया, उसको लगाने का यहाँ कोई बेनिफिट नहीं होगा। और एमीटर को हमने प्लेन वायर से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर अगर मैं ओपन वायर लगाऊंगा, उस ओपन वायर लगाने का कोई बेनिफिट होगा नहीं, होगा ना। तो ये है करंट इस तरफ ऐसे जाएगा। ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है। अब बच्चों टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 2 5 प्लस 1 6 ओम। पोटेंशियल कितना हो गया हमारे पास 3 वोल्ट। ठीक। तो करंट कितना हो गया हमारे पास, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। आई कितना, V कितना है 3 वोल्ट, R कितना है 6, 1/2 एम्पियर आ गया हमारे पास। ठीक। अब पोटेंशियल हमने किसके अक्रॉस पता करना है बच्चों, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर। पोटेंशियल हमने किसके अक्रॉस, पहले तो जिसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगा हुआ, किसके अक्रॉस लगा हुआ है 1 ओम के अक्रॉस। तो वोल्टमीटर रीडिंग कैसे बताता है, V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना करंट है 1/2, और आर इस जिसके अक्रॉस लगा होता है वोल्टमीटर उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 1 ओम। तो वोल्टमीटर कितना नोट करेगा 0.5 वोल्ट रीडिंग नोट करेगा बच्चों। क्लियर। अब इसके बाद अगर हमें बात कर रहा है कि अगर हमने वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया 3 ओम के साथ, अगर मैं वोल्टमीटर को 3 ओम के साथ लगा दूंगा तो वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, I इंटू आर। अब I कितना 1/2, अब रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास 3, तो 3/2 यानी 1.5 वोल्ट। क्लियर। इतना ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, यहाँ पर बैटरी है 5 वोल्ट की, यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, करंट जा रहा है
5 ओम 5 ओम 5 ओम, यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस है 5 ओम। ठीक, हमने बच्चों यहाँ पर क्या करना है, एक तो वोल्ट मीटर की रीडिंग पता करनी है, एक मैंने करंट की रीडिंग पता करनी है, करंट कितना होगा। सबसे पहले तो मैंने आपको इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा था। अगर मैं इसका ओपन वायर लिख देता हूँ तो फिर करंट तो इधर ही जाएगा, ये लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बच्चों कुछ ऐसा बन जाएगा। सबसे पहले आपने इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। इसके बाद आगे ये एमीटर को मैंने प्लेन वायर से डिनोट कर दिया, ये करंट आई है। अब बच्चों नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी, ये 10 होगी, ये 5। 10 और 5 दोनों किसमें होंगे, पैरेलल में। अगर आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करनी है, 10 इंटू 5, 10 प्लस 5 तो 50/15 हो गया, ये 3 आ गया, ये हमारे पास 10 आ गया। तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 10/3, 10/3 ओम। तो अब हमारे पास ये करंट रेजिस्टेंस आ गया, तो करंट क्या हो जाएगा, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V कितना है 5, आर इक्विवेलेंट कितना है 10/3, तो ये आ जाएगा 15/10। तो करंट आ गया बच्चों हमारे पास 15/10 यानी 3/2। क्लियर, ये करंट आ गया। अब हम ये एमीटर की रीडिंग आ गई। अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होती है, कितना करंट है सर्किट में इनटू। अब देखो बच्चों हमने वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। वोल्ट मीटर की रीडिंग बताने के लिए मुझे यहाँ पर, ये तो मैंने जो करंट पता किया है ये टोटल करंट पता किया है। वोल्ट मीटर की रीडिंग बताने के लिए मुझे इस इसके अंदर कितना करंट जाएगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी नहीं है। यस बच्चों, मुझे सबसे पहले तो अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है तो मुझे I1 बताना पड़ेगा कि I1 कितना होगा। यस, ये बताना है I1 कितना होगा। अगर मैं इसको बताना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। अगर मैंने I1 कैलकुलेट करना है, I तो इधर चला गया, अब I1 निकालना है, I2 निकालना है। मुझे I1 चाहिए क्योंकि मुझे अगर इस रजिस्टर में से करंट कितना निकल रहा है I1 पता लग गया, अब रजिस्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वोल्टेज आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पर I1 निकालने का तरीका क्या होता है तुम्हें पता है, फॉर्मूला मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। I1 इज इक्वल टू I R2/R1 + R2। ये हमारे पास बच्चों फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास I1 कितना दिया हुआ है, I1 हमें दिया हुआ है बच्चों 3/2। R2 हमें कितना दिया हुआ है, R2 का मतलब होता है बच्चों, अब ये वाली R2, ये इसको R1 बोलते हैं 10, और ये होती है R2। R2 हमें कितनी दी हुई है 5। ठीक, R2 है 5, 10 + 5। तो I1 बच्चों कितना आ गया हमारे पास, 15/2/15, 15/2 15, 225/2 यानी इतना करंट आ गया ये। I इंटू R1 + R2। ये क्या हो गया हमारे पास, इतना करंट थोड़ा ना होना चाहिए था, ऐसे थोड़ा ना होएगा। 15/2 इंटू 15, 15 से 15 कट गया, 1/2 यानी 1/2 एम्पियर आ गया बच्चों। ठीक, 1/2 एम्पियर आ गया, सॉरी थोड़ा सा गलत कर दिया था। अब हमें I1 पता लग गया। अब हमने वोल्ट मीटर की रीडिंग पता करनी है, तो I1 इंटू आर, आर कितनी है, वोल्ट मीटर किस रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्टेड है बच्चों, यहाँ वोल्ट मीटर जो कनेक्टेड है वो 5 के अक्रॉस कनेक्टेड है। 1/2 इंटू 5 तो 5/2 वोल्ट, 5/2 वोल्ट आ गया बच्चों। ठीक, एक हम और क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ का। ये 8 ओम है, यहाँ पर 4 ओम है, यहाँ पर की बच्चों जो है वो ओपन है, ओपन की है। यहाँ पर हमारे पास 2 ओम है, ये मेरे पास 9 वोल्ट है। यहाँ पर एक मैंने एमीटर लगा दिया। ठीक है, ऐसे लगा। अब हमने रीडिंग ऑफ एमीटर पता करनी है व्हेन की इज ओपन एंड की इज क्लोज। फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर, लिख लेना इसको, फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर व्हेन की इज ओपन एंड की इज क्लोज्ड। अगर की ओपन होगी तो करंट यहां से तो कोई पास ही नहीं करेगा।
अगर ये यहाँ से करंट पास नहीं करेगा तो इस वायर को मैं हटा दूं पूरी। तो अगर की ओपन होगी, व्हेन की इज ओपन, अगर बच्चों की ओपन होगी तो मेरे पास ये सर्किट यही वाला रह जाएगा अकेला। एमीटर की जगह मैंने प्लेन वायर लगा दी, और रजिस्टर कितना है 4 ओम, ये 2 ओम, ये 9 वोल्ट। ठीक, तो करंट कितना आ जाएगा हमारे पास, आर इक्विवेलेंट होगी 6 ओम, और पोटेंशियल कितना हो गया 9 वोल्ट। तो करंट बच्चों कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, 9/6, 3/2 एम्पियर। ये हमारे पास करंट आ गया 3/2 एम्पियर। अब बच्चों व्हेन की इज क्लोज्ड, अगर मैं की को क्लोज कर दूंगा, यहाँ पर की को मैंने स्विच क्लोज कर दिया, अगर बच्चों मैंने की को क्लोज कर दिया तो यहाँ पर 9 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम। अब बच्चों इसको क्लोज करने के बाद ये नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी, मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप नेट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, ये दोनों देखो पैरेलल में है, सिंपल सा पता लग रहा है दोनों पैरेलल में है। ठीक, अगर ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लो। 8 × 4, 8 + 4, जो भी आएगा वो R2 के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो ये बच्चों बन जाएगा आपका 32/12 + 2, यानी 3 8 8/3 + 2। तो आर इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी, 6 14/3 ओम आ जाएगी बच्चों। ठीक, यहाँ तक आर इक्विवेलेंट आ गई हमारे पास। अब हमने करंट पता करना है, करंट होता है V अपॉन आर, V कितना है 9, आर कितना 14/3, तो ये आ जाएगा 27/14, तो ये आ जाएगा 1.9 × 3 एम्पियर। ये आ जाएगा हमारे पास करंट। देखो बच्चों यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको, दो तीन क्वेश्चन हमारे और रह गए इसी टॉपिक के रिलेटेड। बच्चों क्वेश्चन सीबीएसई में ये पूछा गया है, आप एज इट इज इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दो एमीटर लगे हुए हैं A1 A2, ये ए और बी वायर है, यहाँ बैटरी लगी हुई है। हमें ये पूछ रहा है कि कौन सा एमीटर A1 ज्यादा रीडिंग शो करेगा या A2 ज्यादा रीडिंग शो करेगा। दो जो रजिस्टर लगे हुए हैं, जो इनकी लेंथ सेम है दोनों रजिस्टर की, लेकिन जो A है इज थिकर देन B, A जो है वो थिक है, A रजिस्टर जो है वो थिक है देन B। अब बच्चों याद रखना, जिसकी थिकनेस ज्यादा होती है उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होती है। जो वायर की थिकनेस ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, रेजिस्टेंस उतनी कम होने से करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा। यानी जहां पर रेजिस्टेंस कम है तो एमीटर करंट की रीडिंग ज्यादा होगी, जहां रेजिस्टेंस ये थिक नहीं है, ये थिक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पर एमीटर कम रीडिंग शो करेगा, तो ए विल शो हाई रीडिंग। अब हमारे पास फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है, 11 में भी आया हुआ। कहता दो एमीटर लगे हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास दो रजिस्टर लगे हुए हैं। कहता इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमें ये कह रहा है कि ए इज लोंगर देन बी, ए जो है बी से बड़ी है, लंबी वायर है, दोनों का मटेरियल सेम है लेकिन ए बी से लंबी वायर है। तुम्हें पता है अगर रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए होता है, अगर वायर जितनी लंबी होगी उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। यस, तो इसकी ए की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी बी से, अगर ए बी से लंबी है तो ए की रेजिस्टेंस बी से ज्यादा होगी। तो ए की रेजिस्टेंस बी से ज्यादा होगी तो ए इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा कम करेगा, और इसके अंदर करंट जो क्या करेगा ज्यादा फ्लो करेगा, तो A2 की रीडिंग जो होगी वो ज्यादा होगी देन A1। ठीक, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, तो ये मैंने आपको करवाए हुए हैं। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको एज इट इज ही बता देता हूं कि अगर वोल्ट बैटरीज ऐसे कनेक्टेड है सीरीज में, एक दो तीन ऐसे अप टू सोन कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो सभी वोल्टेज प्लस हो जाती है। अगर मैं लगा दूं पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो वोल्टेज माइनस हो जाती है। ये 2 है 1 है 2 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ माइनस
फिर +2 = 3। अब हमें ये क्वेश्चन गिवन है बच्चों, इसके अंदर हमने वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग पता करनी है। सबसे पहले तो हमने पी और क्यू को कनेक्ट करना है। अगर मैंने पी और क्यू को कनेक्ट कर दिया तो इसकी नेट वोल्टेज कितनी हो जाएगी, देखो नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये सारी वोल्टेज प्लस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 + 2 + 2 कितनी होगी, 6 होगी। अगर मैंने पी को क्यू से कनेक्ट कर दिया तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी बच्चों, 6 वोल्ट होगी। रेजिस्टेंस हमें कितनी दी है, 5 ओम दी हुई है। करंट क्या निकालेंगे, V/R, तो करंट आ गया। अब वोल्टेज की रीडिंग निकालनी है तो करंट कितना है इसके अंदर बच्चों, 6/5 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितनी है, 5, तो वोल्टेज कितनी रीडिंग नोट करेगा, 6 वोल्ट। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं P को M से कनेक्ट कर दूं, ये सेल तो बाहर हो गया। अब नेट वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 4। अगर नेट वोल्टेज 4 होगी, R5 है तो करंट भी कैलकुलेट करोगे, वोल्टेज की रीडिंग भी कैलकुलेट कर लोगे। अगर मैं P को N से कनेक्टेड कर दूं तो ये दोनों खत्म हो गए, तो अकेला कितनी वोल्टेज रह जाएगी, नेट 2 वोल्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारा टॉपिक एमीटर और वोल्टमीटर का आज खत्म हुआ। तो कल हम लास्ट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का करेंगे, दैट इज पावर एंड हीट एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।